guys, welcome back to my channel KP Classes. Last time I made a video regarding comparative statement analysis. So those who haven't watched it yet, the link is in the description. Go check it out. So today's topic is accounting ratios, another very important and a very easy topic. So without any further ado, let's get into the video. So first of all, let us know what our ratios exactly mean. So a ratio is a number expressed in terms of another and it is found by dividing one number into the other. रेशियो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और हम रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू रिगार्डिंग रेशियोज. So here are few types of ratios which are in our syllabus. First one is liquidity ratio, solvency ratios, activity or turnover ratios, or last one is profitability and income ratios. So these all are the ratios that are included in our syllabus part. So let's begin with the liquidity ratios first. Now let's get started with the हम लोग आज करने वाले हैं इस वीडियो में. Liquidity ratios के आगे further two types होती हैं. First one is current ratio. Another one is quick ratio. These both are very simple ratios. So formula for current ratio is current assets divided by current liabilities. आई होप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पता होगा आप लोगों को. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे एंड करंट लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको हम 1 ईयर के अंदर अंदर पे बैक कर देंगे, राइट. और आइडियल रेशियो जो है करंट रेशियो दैट इज 2:1. आइडियल रेशियो का मतलब ये है कि अगर हमारी करंट लायबिलिटीज 1 है तो हमारे करंट एसेट्स 2 होने चाहिए. इट मीन्स कि अगर मेरे को 1 रुपए किसी को पे करना है तो मेरे पास करंट एसेट्स के अमाउंट 2 रुपीज अवेलेबल होनी चाहिए किसी को पे बैक करने के लिए, राइट. अनदर वन इज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स. क्विक एसेट्स या हम इसको लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं. डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. क्विक एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे, लेस देन 1 ईयर या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर ही हम उनको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. वो होते हैं हमारे क्विक या लिक्विड एसेट्स. और आइडियल क्विक रेशियो होती है 1:1. I hope it now this much is clear to you. So these two are the formulas for liquidity ratios के parts के लिए. So अब हम इनके practical questions को देखते हैं. क्वेश्चन आप लोगों ने पिक्चर में देख ही लिया होगा, फिर भी मैंने एज अ रेफरेंस करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्वेश्चन को. सो गाइज इस क्वेश्चन में हमको करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकाल के दिखानी है और हमें कुछ एसेट्स, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह मेंशन है. सो हाउ टू फाइंड इट, पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन करंट रेशियो का. करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करंट एसेट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं. पहले गिवन हमें करंट इन्वेस्टमेंट्स. सो इट इज आवर करंट एसेट. इन्वेंट्री करंट एसेट. ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं. देन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कि हमारी एसेट नहीं होती है. ट्रेड पेएबल भी हमारे एसेट नहीं होते हैं, देयर आर करंट लायबिलिटीज होते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारी करंट लायबिलिटीज होते हैं. देन अदर करंट लायबिलिटीज हैं. देन शॉर्ट टर्म एडवांसेस. शॉर्ट टर्म एडवांसेस हमारा करंट एसेट होते हैं. ये तो फिक्स्ड एसेट मेंशन है तो ये तो करंट एसेट नहीं है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे करंट एसेट्स हैं और एडवांस में हमने कोई टैक्स पे किया तो वो भी हमारा करंट एसेट्स है. So these 7 items are our current assets.
तो हम यहाँ पे लिखते हैं 40,000 प्लस ₹5,000। मैंने सबके आगे रुपीज मेंशन नहीं किया है, आप लोग इसको मेंशन जरूर करना। और दूसरी चीज, जब पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपको पहले यहाँ लिखना है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज। सो लाइक दिस यू नीड टू डू अटेम्प्टेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Then ₹2,000, then ₹2,000, then it's 4,000, then 10,000, then 8,000. So इन सबका टोटल करके आता है आपके पास अमाउंट 71,000, राइट। तो करंट एसेट्स हमारे कितने हो गए? 71,000 के, ठीक है। अब बाकी बचे हुए अमाउंट में से देखते हैं कि उसमें से करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, उसको भी हम लोग एड ऑन करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, इसको नोट डाउन करते रहते हैं। ₹20,000 प्लस 2,500 प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी है ₹3,000 प्लस ₹5,000। देन वी हैव टैंजिबल फिक्स एसेट्स जो हमारे ना लायबिलिटीज में आएंगे ना करंट एसेट्स में आएंगे। सो इतना ही फिगर्स है हमारे पास करंट लायबिलिटीज की। सो दिस कम्स टू 30,500। तो करंट एसेट्स भी आ गए और करंट लायबिलिटीज भी आ गए आपके पास। अब निकालते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का फिगर है ₹71,000, करंट लायबिलिटीज का फिगर है ₹30,500। सो इनकी रेशियो आएगी आपके पास 2.33:1, राइट। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्विक रेशियो कैलकुलेट, अब हम लोग करेंगे क्विक रेशियो। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमने लास्ट क्वेश्चन अभी जो किया था करंट एसेट्स वाला, उसमें हमने निकाल रखी थी 30,500 अमाउंट है करंट लायबिलिटीज का। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। अब हमें निकालने क्या है? क्विक एसेट्स निकालने। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं हमारे? करंट एसेट्स का जो अमाउंट है जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया था, जो कि था 71,000 रुपीज, उसमें से आपको इन्वेंट्रीज का अमाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट एंड एडवांस टैक्स का अमाउंट जब हम लोग डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स का अमाउंट आ जाता है। फाइन। तो इन्वेंट्रीज है हमारे पास 5,000 की, प्रीपेड है 2,000 का एंड एडवांस टैक्स है आपके पास 8,000 का। तो ये चारों चीजें माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग 56,000 जो कि है हमारे क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट पता है, क्विक एसेट्स का अमाउंट पता है, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लो। रेशियो 1 आएगा इसका आंसर। So we are done with our first question. So you might have seen the question in the picture. So अब उसका सोल्यूशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। This question is a bit different, rarest of rare कैटेगरी का क्वेश्चन है। So now let's see how to do this question. So हमको इस क्वेश्चन में बोला था कि करंट रेशियो आपके 2.4:1 है और करंट एसेट्स हैं आपके 3 लाख के, राइट। लेकिन अकाउंटेंट को 2.4:1 को बनाना है 2:1, मतलब 2:1 बनाना है उनको बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, मतलब कुछ क्रेडिट पे एसेट्स को परचेज करके इस रेशो को उस रेशो में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स की अमाउंट तो हमको दे रखी है लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं गिवन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट liabilities. Current ratio is 2.4:1. Current assets is 3 lakh. Current liabilities we need to find it out.
1,25,000 की अमाउंट आ गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज की। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप उसने बोला कि सम करंट एसेट्स आर अक्वायर्ड ऑन क्रेडिट। सम मीन्स अमाउंट इज नॉट मेंशन, तो उस अमाउंट को हम ₹X सपोज कर लेते हैं कि उसने X अमाउंट के जो करंट एसेट्स हैं उनको अक्वायर किया है क्रेडिट पे। जब वो X अमाउंट को अक्वायर करेगा तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी? 2:1, राइट। तो न्यू रेशियो भी हमको गिवन है 2:1। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स थे हमारे यहाँ पे 3 लाख के, ठीक है, 3 लाख के थे, लेकिन हमने कुछ एसेट्स और परचेज कर लिए जो कि है ₹X के, परचेज कर लिए, इसमें एड ऑन हो गया वो अमाउंट। अब करंट लायबिलिटीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 1,25,000 की, इसमें भी हम लोग X को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि करंट एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज किया गया है, कैश पे परचेज नहीं किया है। इट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई है X अमाउंट से, क्योंकि हमें उसे पे बैक करना है थोड़े टाइम में, राइट। तो यहाँ पर भी X से अमाउंट इंक्रीज होगी और यहाँ पर भी X से अमाउंट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या रेशियो आ जाएगी? 2:1। अलजेब्रियाइक इक्वेशन बना के आप इसको सॉल्व करेंगे। ₹3 plus X is equals to 2,50,000 plus 2X, 2X minus X, 3 lakh minus 2,50,000, X is equals to ₹50,000. इट मीन्स जब हम लोग 50,000 रुपए के करंट एसेट्स को क्रेडिट पे अक्वायर करेंगे तो हमारी 2.4:1 जो है वो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द आंसर। और इसके नीचे आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टू मेक रेशियो फ्रॉम 2.4:1 to 2:1 we need to acquire the current assets on credit of amount ₹50,000, right? So this brings us to the end of this video. बाकी के जो types है ratios के will be covering up in the upcoming videos. So stay tuned for that. Hope you like this video. Don't forget to give this video a big fat thumbs up. Do like, share, comment and subscribe to my channel KP Classes. And also don't forget to press the bell icon given below. We'll meet you in the next video. Ta-da!